सेट थ्योरी की पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग, है ना। आज इस क्लास में हम लोग ये सीखेंगे कि किस प्रकार से सेट थ्योरी के कंसेप्ट का यूज करके अपने डेली लाइफ में कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। अब समझिए एक बात को, एक क्वेश्चन आपके सामने हम रख रहे हैं, फिर सोचिएगा, फिर उसके पीछे का लॉजिक हम बताएंगे और फिर सॉल्व किया जाएगा। देखिए आराम आराम से पढ़ाते हैं हम, आप जाके प्लेलिस्ट में देखिएगा, सारा वीडियो है ना। आर.के. सिंह मोतिहारी सर्च करना यूट्यूब पे ना, आप लोग कॉपी निकाल लीजिए। देखिए पार्टी में जाते हैं ना आप लोग, नहीं जाते हैं? जाते हैं सर। बर्थडे पार्टी मान लीजिए है। देखिए बीपी का मतलब यहाँ पे ब्लड प्रेशर मत समझिएगा, हमने लिखा बर्थडे पार्टी, है ना। जाते हैं तो खाना में देर है ना। जाते हैं खाना थोड़े मिलता है, लेकिन चाय कॉफ़ी की व्यवस्था हो सकती है वहाँ पे। तो चलिए दो टाइप की व्यवस्था है, चाय पीना है और कॉफ़ी पीना है, दो चीज़ की व्यवस्था की गई है वहाँ पे। ठीक है, अब समझिए बात को बढ़िया से। एक बात समझना है यहाँ पे कि बर्थडे पार्टी में बहुत सारे लोग गए, है ना। देखिए 20 आदमी ऐसे थे जिन्होंने चाय पीना पसंद किया, और यहाँ पे 10 आदमी ऐसे थे जिन्होंने कॉफ़ी पीना पसंद किया, है ना। और यहाँ पे क्या कह रहा है, 20 आदमी चाय पी रहा है, ध्यान से सुनिएगा। 20 आदमी ने चाय पिया, 10 आदमी ने कॉफ़ी पिया, और 5 आदमी ऐसे थे जो चाय भी पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं। ऐसे नहीं होता है, थोड़ा इधरों हाथ मार ले, थोड़ा इधरों हाथ मार लें। 5 आदमी ऐसे भी था। तो क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि आप बताइए यहाँ पे कुल कितने आदमी थे, टोटल कितने आदमी थे जो चाय या कॉफ़ी कुछ ना कुछ पिए। मतलब चाय कॉफ़ी यूज करने वाले कितने आदमी थे, इतना बताना है। थोड़ा घूम रहा है ना। आपका जवाब कुछ भी हो सकता है, कुछ लोग बोलेगा सर 35, कुछ लोग बोलेगा 25, कुछ लोग बोलेगा 20। तो क्या लॉजिक है, ऐसा ही क्वेश्चन आता है ना। बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे बनता है। तो चलिए लॉजिक सीखा जाए, स्पेशल रिजल्ट समझा जाए, उसके बाद की कहानी तो आप खुद तय करेंगे, सफ़र खुद तय करेंगे। वीडियो से जब भी पढ़ने का प्रयास करना है, ठीक है ना, तो क्या करना है बताइए। तब क्या करना है आपको, हमेशा चीज़ों को समझने का प्रयास करना है कि चीज़ें हैं क्या, है ना। उसके बाद कहेंगे, समझने के बाद उसको नोट्स बनाइएगा, फिर काम चलेगा। चलिए यहाँ आते हैं, लिखेंगे स्पेशल रिजल्ट। अब थोड़ा सीरियस होके, समय लॉस नहीं करेंगे। स्पेशल रिजल्ट्स क्या है, देखिए। अब स्पेशल रिजल्ट में क्या होगा ये देखना हमको पड़ेगा। आप देखे थे इसके पहले कुछ फिगर्स को, यहाँ देखिए, यहाँ यूनिवर्सल सेट नहीं लिख रहे हैं, ऐसे ही बना दिया हमने, ठीक है ना। एक सेट ए है, यह सेट बी है। तो ये जो पार्ट है ये क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी होगा। समझिए क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी होगा। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये पार्ट क्या होता है, ये पार्ट होता है ए माइनस बी को बताता है, और ये पार्ट क्या होता है, बी माइनस ए को बताता है, ठीक है ना। डायग्राम से देखिएगा रिजल्ट क्या क्या निकलेगा, समझिए यहाँ पे। अगर हम इस ए में काउंट करना चाहे कि इस ए में कितना एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट प्लस ये एलिमेंट कॉमन है, तो क्या हो गया, हम ए में, सुनो ध्यान से, यहाँ देखो आप, इस ए में कितना मेंबर है, कितना एलिमेंट है बता दो। कैसे पता चलेगा कि भैया इतना फिर इतना, दोनों ऐड करना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं एन ए का मतलब क्या हो बताइए, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। लिखेंगे ये पार्ट, तो एन ए माइनस बी, अच्छा, प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, ई हो गया, ठीक है ना। अच्छा इससे हम निकालेंगे, अगर इसको यहीं छोड़ दीजिए, तो एन ए माइनस बी बराबर, ये छूट गया यहाँ पे, या घट जाएगा इधर, तो एन क्या, ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। चलिए तो हमारे पास एक रिजल्ट ये मिल गया
कि एन ए माइनस बी का रिजल्ट ये हो गया। इसका क्या मतलब है सब समझाएंगे हम। एंड दूसरा देखिए, दूसरा भी रिजल्ट थोड़ा समझिए, मैथमेटिक्स जब पढ़ें तो समझिए। हम चाहते हैं कि बी में कितने एलिमेंट है पता करते हैं, इतना पार्ट प्लस इतना पार्ट, है ना? कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। चलिए, तो एन बी माइनस ए इज इक्वल टू क्या होगा बता दो। तो एन बी इसी बन जाएगा ना, सिर्फ एन बी बता दो कितना होगा। तो इतना प्लस एन बी माइनस ए प्लस एन इंटरसेक्शन बी। अब सुनो ध्यान से, यह आके घट जाएगा इधर, तो क्या होगा एन बी माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा। तो एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो एक फार्मूला ये भी बन गया आपका। हमें इन दोनों फार्मूला का ही यूज करना है, हमें इन दोनों फार्मूला का यूज करना है। आप इसे नोट कर लेना या फिर देखना। चलो, तो हम थोड़ा सा मिटाते हैं, फिगर तो नहीं मिटेगा, बस दो स्पेशल रिजल्ट याद रहेगा ना। चलिए, तो अब हम लाते हैं फिर फिगर से तीसरा पार्ट में। 2 हो गया। चलिए, लिखेंगे इम्पोर्टेंट फार्मूला, इम्पोर्टेंट फार्मूला। यहां देखिए क्या होगा। देखो यहाँ पे इम्पोर्टेंट फार्मूला क्या होगा। देखिए, अगर हम चाहते हैं कि एन ए यूनियन बी निकालने का, मतलब पूरा को मिला जुला कर पूरा यूनियन करेंगे तो क्या होगा, पूरा मिल जाएगा ना। तो ये पार्ट प्लस ये पार्ट प्लस ये पार्ट क्या हो जाएगा बताइए। यह पार्ट प्लस यह पार्ट प्लस यह पार्ट हो जाएगा ना। अभी हमने बड़े प्यार से, गलती से नहीं प्यार से, क्या निकाले हैं। देखिए, इसका मान क्या निकाला था हमने कि एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन क्या हो जाएगा। क्या लिखा हमने, अच्छा कंफ्यूजन हो गया, चलो हटाते हैं। देखिए, इसका मान इतना हो गया, ठीक है, ये हो गया। इसको एज इट इज लिख दीजिए यहाँ पे, और प्लस इसका मान क्या बताया हमने कि एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा सुनिए, ये उड़ गया ना, यहाँ पे कट गया, उड़ गया। तो क्या मिला हमें, मिला एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अरेंज कर दिया, एन ए एन बी और इंटरसेक्शन बी, एन ए इंटरसेक्शन बी। चलिए, क्या हो गया, ए यूनियन बी का फार्मूला हो गया। और ये जो फार्मूला है ना, इसको ना आप हमेशा याद रखना, इसी फार्मूला पर कहानी बनेगी, ठीक है। चलो गुड। अब इसी क्या ठीक है, हाँ कुछ बोले हम, उतार लो ना। चलो आप देखो यहाँ पे, आप देखिए यहाँ पे बढ़िया से देखियो। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि टी वाले कितना है, तो 20 आदमी। चाय कितना, कॉफ़ी कितना पीता है, बोलिए, कॉफ़ी कितना पीता है, 10 आदमी। दोनों टी एंड कॉफ़ी कितना पीता है, 5 आदमी, है ना, 5 आदमी। जब भी ऐसा बात आए तो सबसे पहले ऐसे लिखिएगा आप, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ एन टी कितना हुआ बता दो आप, 20। एन सी कॉफ़ी पीने वाले की संख्या 10, एन टी इंटरसेक्शन सी कितना होगा 5। क्लियर। अब लिखेंगे फार्मूला, चूंकि एन टी यूनियन सी
क्या होता है, लिखेंगे एन टी एन सी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी। क्या होगा, इसकी संख्या कितनी है 20, इसकी कितनी है 10, इसकी कितनी है 5, कितना हो गया 25 हो गया। तो 25 आदमी ही ऐसे थे जो कुछ ना कुछ उसमें पिए खाए, नहीं समझे। अब ये बात थोड़ा सा पच नहीं रहा होगा, सर 25 आदमी, सर 20 आदमी तो चाय पिया है, 10 आदमी तो कॉफ़ी पी लिया है, 5 आदमी दोनों पिया है, तो 25 आदमी कैसे थे भैया। देखिए यहाँ पे क्या है, एक फिगर बनाते हैं हम लोग, समझो ध्यान से सुनो। यहाँ देखो, ये देखो, ये यहाँ लिखो टी, यहाँ लिखो कॉफ़ी, समझो ध्यान से, और भी वर्ड समझाएंगे। टी और कॉफ़ी के बीच का है 5, मतलब चाय और कॉफ़ी 5 गुणा पिया है, क्लियर, दोनों पी लिया है। अब देखिए चाय कह रहा है 20 आदमी पिया है, तो मतलब ये 15 होगा। तब देखिए चाय कितना हो गया, 15 5 20। कॉफ़ी का आदमी पिया है 10 आदमी पिया है, तो मतलब ये 5 होगा। फिर कॉफ़ी में देखिए 5 5 10, कॉफ़ी का 10 हो गया, चाय का 20 हो गया, ये 5 दोनों में 25। मतलब समझिए, जो ये देखिए, ये जो चाय है ना आपका 20, इसमें क्या है, इसमें 5 आदमी वो भी शामिल है जो कॉफ़ी पिकाया है। इस कॉफ़ी में जो 10 दिख रहा है, इस 10 में 5 आदमी वो भी शामिल है जो पिकाया है चाय। तो समझिए, तो सिर्फ चाय, ओनली टी कितना होगा बताइए। तो 20 आदमी तो पूरा है चाय पीने वाला, 5 आदमी दोनों जगह हाथ हमारा है, तो 5 घटा लेंगे, कितना होगा, तो 15 हो जाएगा। ओनली कॉफ़ी कितना होगा बता दो, तो जितना था ना 10 में से 5 घटा लो, कितना है 5। 5 आदमी सिर्फ क्या हुआ, कॉफ़ी पिया है, समझ रहे ना। 5 आदमी क्या हुआ है, कितना था कॉफ़ी वाला 15, ये कॉफ़ी 10 10, हाँ 10, ठीक है। 5 आदमी का हुआ, सिर्फ कितना कॉफ़ी पिया है 5 आदमी, सिर्फ कितना चाय पिया है 15 आदमी। तो 15 5 20, दोनों जगह पिया है 5 आदमी, 25 नहीं हो गया। तो ऐसे बनाते हैं हम लोग, समझ रहे ना। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो बिल्कुल बेसिक लेवल क्वेश्चन है, आप जाके बनाओगे बन जाएगा, बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। और सेट थ्योरी का मोटा मोटी कॉन्सेप्ट बता दिया आपको हमने, बहुत सारा कॉन्सेप्ट है सेट थ्योरी में। अगर आपको अच्छा लगा है दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और आप लोग का हो गया ना कवर अब। थैंक यू आप सबका, थैंक यू।